हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 31 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 31 अक्टूबर को, यानी कि ये आज ही के दिन मनाया जाता है। और ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो देखिए, जो सरदार पटेल जी थे, इन्हीं के जन्म दिवस को हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, हालांकि ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये है बात 2018 की। 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात के नर्मदापुरम जिले के केवड़िया कॉलोनी में। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार पटेल की ही प्रतिमा है जो कि डिज़ाइन की गई है रामवी सुतार जी के द्वारा। अच्छा, आप सरदार पटेल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रख सकते हैं जो कि अक्सर एग्जाम का पार्ट बनता है। वारदोली आंदोलन आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। इसके जो प्रमुख थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। और ये जो वारदोली आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 1928 में, जिसके बाद से वारदोली की महिलाओं के द्वारा जो सरदार पटेल जी थे, इन्हें सरदार की भी उपाधि दी गई थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 27 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे। 28 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। 29 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड स्ट्रोक डे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल, ये दोनों पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा। सबसे पहले यदि हम बात करें इस छात्रवृत्ति पोर्टल की, तो देखिए, स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने में हेल्प करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जबकि जो सुमंगल पोर्टल है ये किस लिए है? तो अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन का लाभ उठाने में लोगों की मदद करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं ओडिशा की लोकेशन। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? नालको यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का। मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया है नवीन पटनायक, जिन्हें कुछ समय पहले ही पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये है गणेशी लाल। इसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, एक है सिमलीपाल, दूसरा है भीतरकनिका नेशनल पार्क। दोनों ही स्थित हैं ओडिशा में। और देखिए, जो ओडिशा है ये अमृत रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है, जो कि हाल ही में जारी की गई थी। अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। आप यहाँ पर ओडिशा की और भी कई स्कीम को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ बात की जा रही है पोर्टल की। तो हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा मो विद्युत पोर्टल ये लॉन्च किया गया। इसके अलावा किसानों के लिए दो स्कीमें हैं, एक है बलराम स्कीम, दूसरी है कालिया स्कीम। कालिया स्कीम एग्ज़ाम का पार्ट बन चुकी है। ये दोनों ही लॉन्च की गई है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा फ्री आई चेकअप के लिए सुनेत्रा स्कीम, ये भी ओडिशा गवर्नमेंट की ही पहल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बोस्टन के 2020 भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं मरणोपरांत ओम पुरी जी। 2017 में इनका निधन हुआ था और इनके निधन के बाद इनकी 9 फिल्में रिलीज़ की गई थी। तो हिंदी सिनेमा में इनके योगदान के लिए इन्हें इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनका ये जो अवार्ड है इनकी वाइफ ने रिसीव किया है। यदि आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकें तो अभी हाल ही में जो सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ, इन्हें मरणोपरांत कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली के द्वारा सम्मानित किया गया। यदि हम बात करें इरफान खान जी की, दिग्गज अभिनेता, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ। तो 2011 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा 2013 में इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है इनकी फिल्म पान सिंह तोमर के लिए। यदि हम बात करें ऋषि कपूर जी की, तो इन्हें भी नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, लेकिन बहुत पहले मिला था जब इनकी एज बहुत कम थी। 1971 में
इनकी फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 ये किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है नेशनल हिमालयन एक्सपेडिशन ने। और क्यों जीता है? तो देखिए, कोविड-19 महामारी के बीच भी जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंजेस का मुकाबला करने के लिए यूनाइटेड नेशन का ये जो प्रतिष्ठित अवार्ड है ये जीता है ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन ने। यदि हम बात करें ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन की, तो देखिए सुदूर समुदायों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने के लिए पर्यटन और टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला ये दुनिया का पहला संगठन है जिसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। इसके डायरेक्टर जनरल तो ये हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। मेंबर कंट्रीज़ हैं 193, और जो इसका 193rd मेंबर कंट्री है ये है साउथ सूडान। नेक्स्ट है, हाल ही में हमारे नए मुख्य सूचना आयुक्त ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। देखिए, जो हमारे पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त थे विमल जुल्का जी, इनके रिटायर होने के बाद काफ़ी समय से ये पद खाली था, तो विमल जुल्का जी इनकी नियुक्ति भी हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के प्रमुख के रूप में की गई है। और अब हमारे नए सूचना आयुक्त यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त ये बन गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। यदि हम बात करें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग की, तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 12 अक्टूबर 2005 में। और किस एक्ट के तहत की गई थी? आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। यदि हम बाकी के दो ऑप्शन को डिस्कस करें, तो हाल ही में जो मनोज सिन्हा है ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। और जम्मू कश्मीर के जो पूर्व उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, इनकी नियुक्ति भारत के नए सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर बैन लगा दिया है? तो ये बैन लगाया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, राज्य सरकार ने राजस्व का नुकसान रोकने के लिए, मतलब कि राजस्व नुकसान के रोकने का प्रयास करने के लिए ऐसा फैसला किया है। मतलब कि अब बिना एक्साइज ड्यूटी के भुगतान के अन्य राज्य से शराब के ट्रांसपोर्टेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब हर व्यक्ति जो आंध्र प्रदेश में रहता है, उन प्रत्येक व्यक्ति को बिना परमिट या बिना लाइसेंस के 3 बोतल शराब रखने की अनुमति दी गई है। और यहाँ तक कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई भी राज्य के बाहर शराब नहीं ले जा सकता है। ऐसा फैसला किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है आंध्र प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी है कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। और 3 राजधानियों वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री तो ये हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। जनवरी 2019 में ही आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं जेके माहेश्वरी। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश है ये डूइंग बिजनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा फलों के उत्पादन में भी टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने ही। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? तो ऐसी पेशकश की गई है अमेरिका के द्वारा। किस देश को देने के लिए? इंडियन नेवी यानी कि अपने ही देश को देने के लिए। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है यूएस की लोकेशन, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। इसकी यदि हम बात करें तो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है डॉलर। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये है डोनाल्ड ट्रंप। जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्हें अगले वर्ष यानी कि 2021 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा स्पेस कमांड लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश ये अमेरिका ही है। जैसे कि जल सेना होती है, थल सेना होती है, वायु सेना होती है, सेम उसी तरह से ये स्पेस कमांड। और विश्व के इस पहले स्पेस कमांड का नाम क्या है? स्पेस कॉम, जो कि लॉन्च किया गया है अमेरिका के द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नई दुनिया किस महाद्वीप को कहते हैं? तो ये कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका को ही। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। देखिए, वर्ल्ड जियोग्राफी वाले पोर्शन में, मतलब कि जो मैंने आप लोगों को इसका फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड कराया है, उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया है बरमूडा ट्रायंगल की लोकेशन, जो कि नॉर्थ अटलांटिक में स्थित है। आप देख सकते हैं ये है
अटलांटिक ओशन और ये है नॉर्थ अटलांटिक। यही है बरमूडा ट्रायंगल की लोकेशन। इसके अलावा जो सार गैसो सागर है इसकी भी लोकेशन यही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता जिनका नाम था केशुभाई पटेल, इनका निधन हो चुका है? तो ये थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और एक दिग्गज नेता थे जिनका भी हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। देखिए, गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री थे। कब कब? 1995 में और 1998 में। और हुआ ये कि 2001 में इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और जब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया तभी जो प्रेजेंट टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, ये बने थे गुजरात के मुख्यमंत्री। तो 2001 से लेकर के 2014 तक ये रहे थे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जबकि जो केशुभाई पटेल थे ये 1995 में और 1998 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। और इसके बाद देखिए 2012 में इन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। बीजेपी छोड़ने के बाद इन्होंने खुद की एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम रखा था गुजरात परिवर्तन पार्टी। लेकिन 2014 में इन्होंने अपनी इस गुजरात परिवर्तन पार्टी को फिर से बीजेपी में विलय कर लिया था और अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। नाम है केशुभाई पटेल। हाल ही में किस राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आप लोगों को 2 पोर्टल बताए हैं। एक तो है स्टूडेंट के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल, दूसरा पोर्टल मैंने बताया है सुमंगल पोर्टल। तो इसी सुमंगल पोर्टल की बात मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ। तो देखिए, ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है इसके तहत जो इंटरकास्ट विवाहित जोड़े हैं, मतलब कि जिन्होंने अपनी जाति से बाहर शादी की है, उनकी हेल्प के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके लिए उन विवाहित जोड़ों को इसमें एप्लीकेशन देना होगा और एप्लीकेशन देने के 60 दिन के भीतर ही उन्हें ये पैसा मिल जाएगा। अच्छा, ये जो प्रोत्साहन राशि है ये कितनी दी जा रही है? तो देखिए, अभी तो ये है 1 लाख रुपए, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इसे 1 लाख से बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए तक करने की घोषणा की गई है अंतरजातीय विवाहित जोड़ों के लिए। और इसी के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है सुमंगल पोर्टल। लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। और ओडिशा के बारे में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में ही डिटेल में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, हाल ही में 14th एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में किस भारतीय फिल्म को अवार्ड मिला है? तो ये मिला है गली बॉय मूवी को। अच्छा, गली बॉय मूवी, इसके डायरेक्टर कौन है? तो ये हैं जोया अख्तर जी। इसके अलावा यदि हम बात करें, अभी हाल ही में जो 65वां फिल्म फेयर अवार्ड रहा था जो कि आयोजित किया गया था असम के गुवाहाटी में, तो इस 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन ये गली बॉय मूवी के ही थे। कुल 19 नॉमिनेशन तो सबसे ज़्यादा थे ही, साथ ही सबसे ज़्यादा अवार्ड ये भी गली बॉय मूवी को ही मिला था। कुल 13 अवार्ड अपने नाम किए थे इस मूवी ने। एक और चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं, देखिए जो गली बॉय मूवी है इसे 92nd ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से नॉमिनेट भी किया गया था। हालांकि बाद में ये मूवी बाहर भी कर दी गई थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग यानी कि पीपीएल टूर्नामेंट ये शुरू किया जाएगा? तो इसकी शुरुआत की जाएगी मध्य प्रदेश के इंदौर में। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्लास्टिक प्रीमियर लीग, तो देखिए इसके लिए यानी कि इस लीग के लिए 4 टीमों का गठन किया जाएगा। तो इंदौर नगर निगम के जो 19 क्षेत्र हैं, इन 19 क्षेत्रों को इन 4 टीमों में बांटा गया है। और इस कंपटीशन के लिए टीम के जो लीडर होंगे, मतलब कि कैप्टन, ये कौन होंगे? आरजे यानी कि रेडियो जॉकी। तो ये नागरिकों को अपने रेडियो स्टेशन से अधिक प्लास्टिक दान देने के लिए इनकरेज करेंगे। ये जो कार्यक्रम होगा ये 45 दिनों तक चलेगा और इस 45 दिन के बाद जिस टीम ने सबसे ज़्यादा सिंगल यूज़ प्लास्टिक ये कलेक्ट किए होंगे उस टीम को मिलेगी ये पीपीएल ट्रॉफी। तो यही है प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट जो कि शुरू होने जा रहा है इंदौर में। इंदौर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। अब यदि हम बाकी प्लेसेस को डिस्कस करें जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है और ये करंट से भी रिलेटेड है, तो देखिए हाल ही में जो ग्वालियर सिटी है, ग्वालियर सिटी में दिव्यांगों के लिए स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यदि हम बात करें रीवा की, तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश के ही रीवा जिले से सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था रानी पद्मावत स्मारक ये बनाया जाएगा भोपाल में ही। साथ ही भारत का पहला ई कचड़ा क्लिनिक
ये भी भोपाल में ही स्थापित किया गया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला पहला राज्य, तो ये बना है केरल। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।